Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and you have started your study और आपने अपनी पढ़ाई को शुरू कर ही दिया होगा because finally we are now coming to the school also for your problem solving classes. हम अभी स्कूल भी आ रहे हैं problem solving classes के लिए, so आप अपनी प्रॉब्लम्स जरूर लेके आएँ और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा. अभी जो वीडियोज आपके बनाए जा रहे हैं यू मस्ट वॉच द वीडियोज, मेक नोट्स बनाइए और इनको लर्न कीजिएगा. बुक को साथ पढ़ते रहिएगा. मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको अपनी बुक को जरूर साथ पढ़ना है एंड देन यू विल बी एबल टू क्लियर एवरीथिंग. आपको बड़े आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नो नीड टू गेट कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हर एक चीज़ आपके सामने है. अगर आपको जरा सी भी कन्फ्यूजन होती है सो वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट. हम आपके साथ हैं. ओके सो अभी आई होप हमें हमारा सिलेबस है ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट. कुछ चैप्टर्स हैं आपके जो बच गए हैं. वी विल टॉक अबाउट दोस चैप्टर्स. उन चैप्टर्स के बारे में लोग डिस्कस कर लेंगे आपका. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. अब मेरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. वी आर डूइंग द रशियन रेवोल्यूशन. हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. लास्ट वीडियोज में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज द सिचुएशन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इनटू द रशिया. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द रशिया दैट वी हैव डिस्कस्ड. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रशिया में किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, क्या सिचुएशन जनरेटेड हुई. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस एंड लास्ट वीडियो हमने सब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट then how the Russian revolution of the February broke out into the रशिया में जानेंगे किस तरह से जो रशियन रेवोल्यूशन थी वो ब्रोक आउट हुई, कैसे वो रशियन रेवोल्यूशन हुई रशिया के अंदर. सो विल टॉक अबाउट ऑल दिस. आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर प्रोसीडिंग अहेड वी मस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन. हम अभी प्रोसीड करने से पहले एक बार हम जो रशिया का जो कैपिटल सिटी है उसके बारे में, पेट्रोग्राड है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन थी, किस तरह से वो आपका बना हुआ था. लेट्स कम. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड में जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सी लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी पेट्रोग्राड. पेट्रोग्राड जो शहर था वो किस तरह से बना हुआ था, एक बार इस सिचुएशन को समझते हैं. देन वी विल बी कम टू नो कि कैसे हमारे पास रेवोल्यूशन हुआ था. सी ये हमारे पास रिवर नीवा है अभी जो हमारी रशिया के अंदर है. अभी देखिए इसका जो लेफ्ट बैंक है और इसका राइट बैंक है. अब हम ये कैसे निकालेंगे लेफ्ट बैंक कौन सा है और राइट बैंक कौन सा है. अब जिस तरफ से नदी का फ्लो होता है, ठीक है, तो उसी तरफ से हम लोग देखेंगे. तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट, और ये हमारे पास जैसे नदी इधर बहती है हमारे पास, ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका क्या, सॉरी ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया राइट हो गया. अगर रिवर का फ्लो इस तरह से है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया लेफ्ट और ये किसका हो गया राइट. ठीक है, तो जिस तरफ से रिवर का फ्लो होता है उसी तरफ से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लेफ्ट बैंक कौन सा है और राइट बैंक कौन सा है. जैसे हमारे गंगा के राइट बैंक की जो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है वो कौन सी है, सो दैट इज यमुना बोलते हैं हमारे पास. ठीक है, सो वो हमारे कहाँ पे ज्वाइन करती है, हमें जो रिवर गंगा है उसको राइट बैंक पे ज्वाइन करती है हमारी. ठीक है, तो इसलिए राइट बैंक और लेफ्ट बैंक हम लोग निकाल सकते हैं. सो व्हाट वाज देयर, तो ये हमारे पास रिवर नीवा है, इसका फ्लो इस तरह से है. ये हमारे पास लेफ्ट बैंक हो गया इसका और ये हमारे पास राइट बैंक हो गया. अब देखिए ऑन द लेफ्ट बैंक मतलब इस तरफ, यानी कि इस रिवर के इस तरफ हमारे पास है वर द फैशनेबल एरियाज. क्या क्या थे यहाँ पे फैशनेबल एरिया, मतलब कह सकते हैं आप लोग जो लेटेस्ट टाइप के डिजाइन के जो घर वगैरह थे वो इस तरफ बने हुए थे. विंटर पैलेस, राजा का जो महल था वो यहाँ पर था. एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी इसी तरफ थी. और जो डूमा जहाँ पे अपनी मीटिंग करते थे जिसको पार्लियामेंट कहते हैं आपका, वो भी इसी तरफ, उसकी बिल्डिंग भी कहाँ पे थी आपका यहाँ पे. यानी कि कहने को हुआ जो सभी बड़े बड़े लोग थे, जो प्रॉस्पर्स लोग थे, वो सारे लेफ्ट बैंक की तरफ रह रहे हैं. देन द वर्कर्स क्वार्टर एंड द फैक्ट्री. अब वर्कर्स क्वार्टर और फैक्ट्री वर द लेफ्ट बैंक ऑफ राइट बैंक ऑफ द रिवर. रिवर के इस तरफ हमारे जो थे आपके सारे वर्कर्स की क्वार्टर, वर्कर जो रहते थे उनके क्वार्टर, ठीक है, उनके घर यहाँ पे थे. और सारी जो कहते हैं आपका फैक्ट्रीज जो थी वो भी सारी कहाँ पे थी आपका लेफ्ट बैंक पे थी. कहने मतलब भी हुआ जो सिचुएशन प्रॉब्लम में थी वो कहाँ पे थी आपके, दैट वाज ऑन द राइट बैंक. राइट बैंक में ही वर्कर्स के क्वार्टर की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ के वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब हो रही थी. जैसे आपने जाना था कि कैसे हुआ था ये सब, क्या सिचुएशन थी उसमें. देखिए फूड शॉर्टेज वाज फेल्ट इनटू द वर्कर्स क्वार्टर इनटू द विंटर सीजन. देखिए सर्दियों का मौसम था और हमने पहले ही जाना
कि जो रशिया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, उसकी सप्लाई वगैरह सारी बंद हो चुकी थी, और जो ग्रेन था वो भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका था, ख़राब हो चुका था। इसलिए रशिया के प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई फॉर द फीडिंग टू द कॉमन सिटीजन, बिकॉज हमने ये भी पढ़ा था क्योंकि जितना भी फूड ग्रेन था वो सबसे पहले किसके लिए भेजा जा रहा था, आर्मी के लिए भेजा जा रहा था। तो इसलिए फूड शॉर्टेज बड़ी यहाँ पे वर्कर्स को फेल्ट हो गई, महसूस हुई। और उससे से आपने ये भी जाना था कि बहुत सारे झगड़े वगैरह फूड ग्रेन्स पे, फ्लोर पे या फिर आपके ब्रेड शॉप पे होते रहते थे, घटनाएं होती रहती थी, लड़ाई आपस में होती रहती थी। रीजन ऑल दैट कि फूड शॉर्टेज यहाँ पे फेल्ट की गई। इसके साथ साथ ऊपर से क्या हुआ, एक बैड वेदर कंडीशन, और इसमें क्या हुआ, जो वेदर था वो भी और ज्यादा खराब हो गया, इसकी वजह से फसलें हो नहीं पा रही थी। सो क्रिएटेड सिचुएशन मोर वर्स, इसी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई, लोग परेशान हो गए। अब खाने के लिए कुछ है नहीं, मौसम बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, लोग परेशान हो गए, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सो इसके साथ साथ जो था, ये तो वर्कर्स थे जो उनसे नाराज थे। अब जैसे हमने जाना कि वर्कर्स के साथ साथ जो डूमा के जो पार्टीज थी उनसे भी जो तसार निकोलस था उसने कंसल्ट करना बंद कर दिया था। सो सार वॉज हैविंग अ डिजायर टू डिसॉल्व द डूमा। अब उसके मन में आया कि जो डूमा है वो मेरा साथ नहीं दे रही है, हालांकि उसमें जो लोग भरे हुए थे वो सारे ही उसके साथ देने वाले थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने उनसे कोई सलाह नहीं ली, तो उसी नाराज चल रहे थे। तो इससे राजा के मन में आया कि मैं इन सबको हटा देता हूँ और दूसरे लोगों को क्या करता हूँ, आपका इसमें भर्ती कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो डूमा को डिसॉल्व करते हैं। सो इससे जो पार्लियामेंट्रियन जो थे वर नॉट हैप्पी विद दिस। इससे क्या हुआ, अब सिर्फ वर्कर ही उससे नाराज नहीं थे, बल्कि पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो भी उससे क्या हो गए थे, नाराज हो गए। तो ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएटेड हो गई। अब फाइनली हुआ क्या, फूड शॉर्टेज की वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से जब लोगों से बिल्कुल भी नहीं सहा गया, सो ऑन 22 फरवरी 1917 अ लॉकडाउन टुक प्लेस इनटू द फैक्ट्री। अब जो पेट्रोगार्ड्स है जहाँ पे फैक्ट्री थी लेफ्ट बैंक पर जो था आपका, वहां पर क्या हुआ, एक लॉकडाउन होता है एक फैक्ट्री के अंदर, वर्कर्स क्या करते हैं उस पर ताला लगा देते हैं। तो उसके ताला लगाते ही होता क्या है, उसकी सपोर्ट करने के लिए बाकी जो फैक्ट्रियां थी, तो 50 के आसपास फैक्ट्री में भी क्या हो गया, आपका लॉकडाउन हो गया। और लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रीज पे लॉकडाउन हो गया ना, स्ट्राइक करना, वर्कर्स ने क्या कर दिया, वहां पे स्ट्राइक कर दी कि हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक हमारी सिचुएशन को नहीं समझा जाता है या हमारे लिए कुछ हेल्प नहीं की जाती है। सी सो इसके साथ साथ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। वर्कर्स में कौन थे, वुमेन इज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्राइक। अब इसमें वर्कर्स के साथ साथ क्या थी, विमेन्स भी थी, विमेन भी थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड सो दिस डे केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल वुमेन डे। तो 22 फरवरी 1917 के इस इवेंट की वजह से ही जो हमारा है इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ यू विल बी थिंकिंग अबाउट दिस, वुमेन डे सेलिब्रेट तो 8 मार्च को करते हैं हम लोग भी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन 8 मार्च, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 22 फरवरी की। सो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल, ये तो गलत बात है। नहीं, इट इज करेक्ट कि ये हमारे पास 8 मार्च को मनाया जाता है आपका, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी क्या है, फर्क है आपका क्या है, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट हाउ इट इज। देखो, जब 22 फरवरी 1917 की अगर हम बात करें तो उस समय रशिया के अंदर कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था, राइट। तो ये कैलेंडर अलग, हिंदू कैलेंडर अलग है, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर अलग होता है, आपका क्रिश्चियंस कैलेंडर अलग है। और अब जो हम कॉमनली फॉलो कर रहे हैं वो आपका जॉर्जियन कैलेंडर है। आपका कौन सा, आपका जॉर्जियन कैलेंडर कह लीजिए, गैरिगोरियन कैलेंडर है, गैरिगोरियन कैलेंडर जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और गैरिगोरियन कैलेंडर से जो जूलियन कैलेंडर होता है वो 13 डेज डिलेड होता है ना, राइट। तो अब आप इसमें हम लोग देखेंगे जो जूलियन कैलेंडर होता है आपका वो आपका डिलेड होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास अब हम कैलकुलेट करते हैं, 13 दिन पीछे चले गए थे हम लोग। अगर जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 22 फरवरी, लेकिन इसमें 13 डेज को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, 8 मार्च ही निकल कर आता है। एंड दैट्स व्हाई गैरिगोरियन कैलेंडर की जो फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से 8 मार्च को हम लोग वुमेन डे मनाते हैं आज। अदरवाइज अगर हम जूलियन कैलेंडर उस समय का देखते हैं तो वो कब था, आपका 22 फरवरी का। आई होप यू गॉट इट। मुझे लगता है ये आप आपको समझ में आ गई, सिर्फ कैलेंडर की वजह से ऐसा हुआ है। इस समय विक्रम संवत हमारे चलते रहते हैं आपके हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास चेंज आपका शक संवत वगैरह हमारे पास चलता है, इस्लामिक कैलेंडर भी होते हैं, उसी तरह से कैलेंडर्स थे यहाँ पे। तो उस समय जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था, और अब अभी हम जो फॉलो करते हो क्या, आपका गैरिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं हमारे पास, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट्स इन द 8 मार्च, राइट।
तो इस दिन को क्या बनाया गया, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अब क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्कर्स थे उन्होंने फैक्ट्रीज पे लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करके क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन रीच टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेवेस्की प्रोस्केट, ये जगह का नाम है। वहाँ पे जो कैपिटल है उसके सेंटर में नेवेस्की प्रोस्केट जगह है, वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, अपना विरोध जताया, राजा के खिलाफ अपना गुस्सा जताया इन्होंने। बट राजा ने क्या किया, व्हाट द गवर्नमेंट डिड, एज वर्कर रीच्ड देयर गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका जवाब में कार्रवाई करते हुए क्या किया, दे इम्पोज द कर्फ्यू। वहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने से हुआ क्या, जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन थे वो सब इधर उधर चले गए। मतलब कर्फ्यू लगने से, क्योंकि पुलिस ने क्या किया, अपने उनको पीटना शुरू किया, तो सब लोग इधर उधर भाग गए। अब सब भाग तो गए, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो फिर से वापस आ जाते हैं। एज वर्कर्स रीच देयर government imposed a curfew and demonstrations dispersed. Then they again came back on 24th and 25th February. लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन करना था, तो वो बार बार डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। सो 24 और 25 फरवरी को फिर से ये लोग वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। और वहीं पर क्या होता है आपका, they again came back, police and the cavalry was appointed. राजा क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस को और कालवरी को क्या करते हैं, अपॉइंट कर देती है, ताकि वो इन पे नजर रखे, कहीं कोई गड़बड़ ना करें। अभी यही सिचुएशन हमारे पास चल रही है आपका, इधर से डेमोन्स्ट्रेटर्स खड़े हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर से कालवरियन पुलिस वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन इस तरह से आमने सामने की हो जाती है। अब इसके बाद ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से रेवोल्यूशन एकदम से आउटब्रेक हो जाए, एट मोस्ट रीजन, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण हम लोग कहते हैं अभी क्या बना जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हमारे पास फैला, ये हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना सिचुएशन समझेंगे कि किस तरह से सिचुएशन हमारे पास बन रही है, किसके लिए, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में। ऑलरेडी वो स्टार्टेड बाय द स्ट्राइक से स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया, इसमें छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917 कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसी तरह से आपका कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग जो विमेन इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं आपका, ठीक है। व्हाट इज नेवेस्की प्रोस्केट, नेवेस्की प्रोस्केट क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है हमारे पास। ये सिचुएशन है आपकी कि क्या चीजें लेड करती है। क्वेश्चन है व्हाट लेड टू द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के लिए क्या लेड कर गया, तो वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जितने भी इश्यूज थे वो हमने डिस्कस किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो प्रॉब्लम आती, उन सभी की वजह से ही हमारे पास क्या किया गया, ये फिर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोगों को मजबूरी में आके अपने डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा, राइट। सो ये सब सारी चीजें हमें बड़े आराम से बतानी है। ये सिचुएशन है कि राइट बैंक में वर्कर्स और फैक्ट्री जो थी वो बनी हुई थी, जबकि लेफ्ट बैंक में जो भव्य इमारतें वगैरह थी वो हमारे कहाँ पे थी, आपको लेफ्ट बैंक में थी। राजा का महल, डूमा, सब जो कह सकते हैं आपका प्रॉस्पर्स लोग थे वो लेफ्ट बैंक में रहते थे, और जितने भी गरीब लोग थे वो राइट बैंक में रहते थे। यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, एंड सो दे डिमांडेड अबाउट द फूड एंड ऑल दिस, एंड दे रीच टू द नेवेस्की प्रोस्केट। वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन वहाँ पे एक बार उनको भगा दिया जाता है, लेकिन वो दोबारा से वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस विल यू नीड टू मेक नोट्स, आपको इसके नोट्स बनाने हैं और इसको रिमेंबर भी करना है, लर्न भी करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप अपनी क्लासेस में पूछ सकते हैं, आपका लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपके स्कूल कैंपस में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस चल रही है, आपको उनमें भी अपना आप आकर अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।